दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल क्रिएटिव एजुकेशन आइडिया में स्वागत। तो आज हम एनसीटीई का एक नई अमेंडमेंट निकल के आ गया है जनवरी 11 2019 को। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम आपको लेके चलते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। आप वहां हमें कैसे फॉलो करेंगे, वहां कैसे लाइक करेंगे, वो हम डेमो करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद डिटेल में ये अमेंडमेंट आपको हम समझा देंगे। तो फिर चलो उसे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ फिर लौटते हैं। क्रिएटिव एजुकेशन आइडिया में आप सबका स्वागत। तो हम आप पहले आपको ये लेक्चर फेसबुक पेज आपका सबका होगा। आप जाइए वहाँ पर और वहाँ आप क्रिएटिव एजुकेशन आइडिया सर्च बार में आपका क्रिएटिव एजुकेशन आइडिया टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आप सर्च बटन में क्लिक कर दीजिए। तो सर्च बटन में क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसी इंटरफेस दिखाई देगा। तो उसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। जो इंटरफेस आपको दिखाया गया ऐसे क्रिएटिव एजुकेशन आइडिया एक लोगो होगा, वहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। आपको हमारा पेज मिल जाएगा। तो पेज में आप देख सकते हैं, यहाँ आप आपको मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ लाइक भी कर लीजिए। और उसके बगल में उसके नीचे ठीक आपको एक 3 डॉट बटन दिख रहा होगा, वहाँ आप फॉलो भी कर लीजिए। तो तो दोस्तों, चलो आप स्टार्ट। सब हमारे पेज पे जाकर फॉलो कर चुके होंगे। तो फिर हम जैसे बता रहे थे आपको, एनसीटी का नई एक अमेंडमेंट आया है 11 जनवरी 2019 को। इसमें क्या लिखा है, ये कौन सी चीज़ को लेकर बनाया गया है, इसके ऊपर हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये अमेंडमेंट, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। तो जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 में था, उसके बाद 10 साल के बाद फिर 2019 में और एक अमेंडमेंट लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो आप नीचे आ जाइए। तो द एक्ट फर्दर टू अमेंड द राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये जो हम बोल रहे थे। तो 2009 में हुआ था और उसके बाद 2019 में हुआ है। तो ये जो लेटर है, ये जो एक्ट है, अमेंडमेंट है, ये क्या बयां कर दिए ये हम देखेंगे। द एक्ट में बी कॉल्ड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। ये आपको राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2019 बोला जा सकता है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट आज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, ठीक है, अपॉइंटमेंट। तो उसके बाद आप देख लीजिए, इन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 here in after refer to the principal act for section 16. The following section shall be substituted, namely there shall be a regular examination in 5th class and 8th class at the end of academic year, ठीक है। आप सबको पता है 2009 में जो अमेंडमेंट था, जो राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में, तो वहाँ मतलब प्राइमरी प्री प्राइमरी में कोई एग्ज़ाम, ऐसे एग्ज़ाम नहीं हो रहा था जहाँ पर बच्चों को फेल किया जाए या बच्चों को फोर्स किया जाए, मतलब उसी क्लास में रहने के लिए। पर यहाँ वो होगा, ठीक है। दूसरा एक अमेंडमेंट आ गया है। तो आप नीचे फिर ब्रीफली पढ़िए। इफ ए चाइल्ड फेल्स इन द एग्जामिनेशन refer to in substation, he shall be given additional instruction and granted opportunity for re-examination within a period of 2 months from the date of declaration of result। अगर कोई बच्चा क्लास 5 या क्लास 8 में फेल हो जाता है अपने क्लास में, तो उसको री इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा फिर पास करने के लिए। और 2 महीने के अंदर उसका फिर एग्ज़ाम, जो जिस दिन एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ था उसके 2 महीने के अंदर फिर एग्ज़ाम होगा और उसको पास किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अलाउ स्कूल्स टू होल्ड बैक ए चाइल्ड इन द 5th class or 8th class or in both classes in such manner and subject to such conditions as may be prescribed if he fails in re-examination referred to in substation, ठीक है। तो प्रोवाइडेड दैट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में डिसाइड नॉट टू होल्ड बैक ए चाइल्ड इन एनी क्लास टिल द कंपटीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो कोई भी क्लास वो नहीं जा सकता है, तो उसका अगर उसका प्राइमरी
कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसीजन लेगा। नो चाइल्ड शाल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। कोई भी बच्चों को नहीं मतलब जाने दिया जाएगा अगर उसका प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो। इन सेक्शन ऑफ 38 of the Principal Act, the subject section, the subsection after clause the following clause shall be insert name। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसके बाद द मैनर एंड द कंडीशन सब्जेक्ट टू व्हिच ए चाइल्ड मे बी हेल्ड बैक अंडर सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 16। ठीक, तो ये पूरा मतलब स्ट्रेस दिया गया है क्लास 5 और क्लास 8 की बच्चों में। तो ये अमेंडमेंट ये बोलता है कि इसका डिसीजन लेगा लोकल जो गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट बॉडी होगा जो कंट्रोल कर रहा होगा प्राइवेट स्कूलों को, वो लेगा। और कोई भी बच्चों को मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन ख़त्म ना करते हुए ऊपर जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। और 5th और 6th 8th क्लास में बच्चों को एक्सपेल भी नहीं किया जाएगा मतलब स्कूल से अगर उसका प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो। और उनको मतलब क्लास 5 और क्लास 8 में अगर वो फेल हो जाते हैं, पास करने के लिए नाकामयाब रहते हैं तो उनको री इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, रेमेडियल दिया जाएगा। उसके बाद 2 महीने के अंदर उसका फिर एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अगर वो फिर से फेल होते हैं तो उन्हीं क्लास में उनको रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्ट पहले नहीं था। पहले जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सारे बच्चों को क्वालिफाई होना पड़ता था, मतलब वो चाहे कोई मतलब एग्ज़ाम के जो पेपर होता है वहाँ कुछ भी जो लिखा हो नहीं लिखा हो फिर भी उसको क्लास प्रमोशन हो जाता था। पर अब नहीं ये होगा, आपके बार क्लास 5 क्लास 8 में बच्चों को रहने पड़ेगा जैसे क्लास 10th या 12th में बच्चों क्लास फेल होते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा एक्ट, नया एक्ट लागू हो गया है। तो शायद हम सोचते हैं जितना भी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो रहा है और आगे होने जा रहा है बहुत मदद मिलेगा बच्चों को इससे। और ये जो स्कूल्स के टीचर अगर आप देख रहे हैं कोई भी स्कूल्स प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, तो आपको ये एक नई संदेश आपके लिए, तो आप अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑफिशियल नोटिस तो आ ही जाएगा। इससे पहले हम आपको अपडेट करा चुके हैं। तो इसके साथ हम आज के वीडियो ख़त्म करते हैं। तो आपके साथ फिर मुलाकात होगी कई नई एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, धन्यवाद।